Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की एक वीडियो पे जो कि है रशिया बाय बाय करके समथिंग ऐसा। आई एम नॉट रियली श्योर कि किस बारे में बात हो रही है। तो पहले कि हम इस वीडियो पे चलें, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है आतिफ इकबाल, पर मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसको आप बैकअप चैनल कह दो या मेरा मेन रिएक्शन चैनल कह दो। उसका नाम है आतिफ रिएक्ट करके है। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दो वहाँ पे जाके, क्योंकि ये वीडियो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 2 घंटे पहले मैं ऑलरेडी उस चैनल पे डाल चुका हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं यहाँ भी डाल रहा हूँ वहाँ भी डाल रहा हूँ? तो रीज़न वाई, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो अभी भी यहाँ पे है। जब वो एक कुछ अमाउंट में उस वाले चैनल पे माइग्रेट कर जाएगी तो मैं अपने मेन चैनल पे रिएक्शन देना कम्प्लीटली बंद कर दूंगा और सारे रिएक्शन मैं उधर ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ go to my second channel and subscribe and watch the video before there and write in the comment section कि आप मेरे इस चैनल से आए हो and I will respond to you in your comments। ठीक है, तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो। क्योंकि अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे कंटेंट बनाता भी हूँ। तो आई एम नॉट जस्ट अ रिएक्टर, मैं सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, मैं अपने बहुत सारे ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता हूँ। चाहे ओमेगल सीरीज़ हो गया, लाइव डिबेट हो गई, कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करना हो गया, एक्सपोज वीडियोस हो गए, या किसी को रोस्ट करना हुआ या रिप्लाई करना हुआ किसी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वालों को, और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना हुआ। तो क्या हो जाता है ना कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। इस चक्कर में मैं चाह रहा था कि थोड़ा छन्नी लेके चाय को अच्छे से फिल्टर कर दूँ ताकि चाय पत्ती अलग हो जाए और चाय नीचे हो जाए। तो ये जो मेरा मेन चैनल है ये मेरा चाय है, रिएक्शन चैनल जो है बेसिकली चाय पत्ती है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, पर मैं थोड़ा सा फिल्टर करना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन एक चैनल पे एंड इस चैनल पे सिर्फ मैं अपने ओपिनियन वाले वीडियो को डालूंगा यहाँ पे। और जब आप लोग वहाँ शिफ्ट कर जाओगे तो जब यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचेगा तो मैं कभी कभी कोशिश करूँगा कि मतलब 2-3 हफ्ते महीने में एक बार कोई व्लॉग भी डाल दूँ, क्योंकि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, लाइफ मेरी एक्साइटमेंट है नहीं। तो जिसकी वजह से पर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आप व्लॉग करो। आई गेस उनको अमेरिका देखने का शौक़ होगा, तो मैं कभी अगर न्यूयॉर्क गया या कहीं गया तो मैं रिकॉर्ड करके बना के आपके लिए मैं डाल दूँगा। तो और इसके आगे मैं बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े जिसका नाम है वन आतिफ इकबाल। वहाँ पे जाइए, जुड़िए, मेरी पर्सनल लाइफ को देखिए, मैं क्या करता हूँ, मसूरी जाता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपसे बात भी करूँगा। आप अगर कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस इवन मोर। ठीक है, और वहाँ पे आप मुझे रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं किसी वीडियो की, तो मैं वहाँ से जाके आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना दूंगा अगर वो वीडियो अच्छी लगेगी मुझे तो। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसी वीडियो भेजो जो कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग हो। और अगर आप मेरे जैसे या अपने जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्कॉर्ड के लिंक से जाके जुड़ सकते हो, यानी कि जो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे है वहाँ पे आप क्लिक करो, डिस्कॉर्ड में इनवाइट करो। ऐसे 250 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं जो आपस में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, मुझसे बात करते हैं फ़ोन कॉल करके, और कम से कम ग्रुप कॉलिंग होती है, ग्रुप वीडियोज़ होते हैं और डिस्कशन होता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो। अगर आप मेरे कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बात करना चाहते हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, क्योंकि मैं हर बार तो यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर सकता, वो मैं ट्विटर पे करता हूँ और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मैं वहाँ पे टैग करता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा टच में रहता हूँ। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। अगर आपको ट्विटर से उतना रिलेशन नहीं है देन यू कैन गो एंड कनेक्ट विथ मी ऑन कू ऐप। ठीक है, तो ये थी मेरी सारी डिस्कशन। इसको सबको इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर करो एंड देन जस्ट वॉच द वीडियो। बट इन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें आप नहीं करोगे इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट गो अहेड एंड वॉच माई सेकेंड चैनल। चलो पे शुरू करते हैं प्रशांत सर की वीडियो को और देखते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1 गो।
नमस्कार वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। जाऊं प्रशांत धवन। नाउ 11 मार्च ये तारीख आज के समय रशिया में यूक्रेन में बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, क्योंकि बहुत से न्यूज मीडिया आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि रशिया की सरकार ने निर्णय ले लिया है कि बहुत ही जल्द ये लोग रशिया को कट कर देंगे ग्लोबल इंटरनेट से। इसका मतलब ये है कि रूस के नागरिक बाकी दुनिया में जो भी कोई वेबसाइट है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, मान लो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट हो, गूगल हो, कोई भी वेबसाइट विजिट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रशियन डोमेन में ही वो इंटरनेट यूज कर पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होगा। और इसके बारे में देखिए, सबसे पहले क्लेम किया है नेक्स्टा ने। नेक्स्टा ईस्टर्न यूरोप का बताया जाता है सबसे बड़ा मीडिया पोर्टल है। यूक्रेन वॉर की सारी कवरेज प्रॉपरली दुनिया को नेक्स्टा नहीं दी है। इन लोगों ने रिसेंटली कहा है कि एनोनिमस के हैकर्स के हाथ में रशियन गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जहां पर इनकी प्लानिंग है। इनके हिसाब से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि नो लेटर देन 11 मार्च ऑल सर्वर्स एंड डोमेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द रशियन जोन। इन एडिशन डिटेल्ड डेटा ऑन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द साइट्स इज बीइंग कलेक्टेड। तो बेसिकली रशिया खुद को डिस्कनेक्ट कर देगा ग्लोबल इंटरनेट से। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। देखिए, डेट जो यहाँ पर लिखी है 11 मार्च, इसको इतना सीरियसली मत लेना। लास्ट टाइम आपको याद होगा 16 फेब जो ये डेट है, ये बड़ी वायरल हुई थी कि 16 फेब को रशिया कुछ बड़ा कर देगा, कुछ अटैक होगा। इवेंचुअली जो ये अटैक होना था वो एक हफ्ते बाद हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि 11 मार्च को ही रशिया कुछ बड़ा कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या इवन एक महीने बाद भी ग्लोबल इंटरनेट से ये लोग खुद को कट ऑफ कर दे, अगर वॉर ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि रशिया के पास और कोई ऑप्शन यहाँ पर रहेगा नहीं। एनोनिमस ने अभी के लिए ये कहा है कि ठीक है, 11 मार्च तक हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तब तक जितनी रशिया की वेबसाइट्स हैक कर सकते हो हैक करो। यहाँ के लोगों को बताओ असलियत क्या है, किस तरीके से रशिया अटैक करा यूक्रेन को। बेसिकली एनोनिमस ने ये सब बातें बोली है कि ये लोग सेंसरशिप के खिलाफ है और ये लोग इस रशियन इंटरनेट ब्लैकआउट से लड़ेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया की सरकार ऐसा क्यों करेगी, रशिया खुद को दिवालिया भी क्यों घोषित कर सकता है। जी हाँ, रशिया ऑल टुगेदर अपने लोन्स पर डिफॉल्ट भी कर सकता है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको ये बताना है कि जो सर्वर होता है इंटरनेट पे, आपने 85 बार सुना होगा सर्वर। ओके, इंटरनेट का सर्वर है, राउटर की बात नहीं कर रहा, सर्वर। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शन, हब, होस्ट, गेटवे या फिर रिपीटर। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के माइंड में इमीडिएटली ये एक थॉट आया होगा कि रशिया के आम नागरिक क्या करेंगे, ग्लोबल इंटरनेट से कट जाना। ये तो नॉर्थ कोरिया जैसा सिस्टम हो गया, ऑलमोस्ट चाइना जैसा सिस्टम हो गया। देखिए, चाइना जैसा सिस्टम आप कह सकते हैं, हाँ कुछ हद तक, मगर चाइना और नॉर्थ कोरिया के सिस्टम में फर्क है। चाइना ने ऑल टुगेदर ग्लोबल इंटरनेट को कट नहीं किया, ये लोग कुछ वेबसाइट्स को सेंसर करते हैं अपनी ग्रेट फायरवॉल से। नॉर्थ कोरिया ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं प्रॉपर कंट्री है जिसने ग्लोबल इंटरनेट से खुद को कट ऑफ कर रखा है, ताकि बाहर की जो बातें हो रही हैं वो इनके नागरिकों तक ना पहुंच जाए। क्योंकि इनको अगर पता लग गया कि किम जोंग उन के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये लोग विद्रोह कर देंगे और किम जोंग उन को सकता है कि तख्ता पलट करके हटा दे। तो रशिया भी आज के समय इसी रास्ते पे जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि रशिया के आम नागरिक तो बहुत सफर करेंगे, देखिए, रशिया की सरकार ये बैन लगाए या ना लगाए, रशिया के आम नागरिक तो बिल्कुल सफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक के बाद एक दुनिया भर की जो मेजर कंपनीज हैं, इन्होंने सर्विस बंद कर दी है आज के समय रशिया में। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग अपने सारे ऑपरेशन शट डाउन कर देंगे रशिया में। रशिया में इस वक्त नेटफ्लिक्स काम नहीं कर रहा। उसके अलावा टिकटॉक ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अपनी तरफ से कि हम भी अब शट डाउन करने वाले हैं रशिया में। और जैसे ही टिकटॉक ने बात बोली, रशिया ने खुद ही अभी रिसेंटली न्यूज आई है, रशिया ने खुद ही बैन कर दिया है टिकटॉक को। उसके अलावा वीजा, मास्टर कार्ड, PwC, इन सब वेस्टर्न फाइनेंशियल फर्म्स ने ऑल टुगेदर रशिया में सर्विस बंद कर दी है। ये एक मेजर स्टेप है। आप सोच कर देखिए, आज के समय रशियंस को ये तक नहीं पता कि पेमेंट्स कैसे करेंगे एक दूसरे को। ये इनके यहाँ एक रशियन सिस्टम है, उसके अलावा चाइनीज कंपनीज को भी इनवाइट कर रहे हैं अपने देश में। मगर वीजा, मास्टर कार्ड को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर पाना काफी मुश्किल होगा। फिर और जगह आप अगर देखो, एप्पल, सैमसंग, दोनों ने कहा है कि कुछ नहीं बेचेंगे रशिया को। अब सोच कर देखिए, मोबाइल फोन में अब घूम फिर के इनके पास वही Xiaomi, Realme, वही ऑप्शन बची है। और तो और जो इनका कंप्यूटर है, वहां पे जो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ज्यादातर दुनिया भर में आप अगर देखो तो माइक्रोसॉफ्ट ही यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी सस्पेंड कर दी है न्यू सेल्स इन रशिया। तो इनके बिजनेसेस को, स्टूडेंट्स को, हर जगह
मैसिव हद है प्रॉब्लम फेस यार। करनी पड़ रही है। इनके लिए इंटरनेट तो वैसे ही गायब है। यूट्यूब कुछ हद तक मैं कहूंगा अभी के लिए चल रहा है, वो भी मुझे पता नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 दिन बाद ऑल टुगेदर बंद हो जाए रशिया में। यूट्यूब हो गया, कुछ और वेबसाइट्स हो गई, नहीं तो वैसे आप अगर देखो फेसबुक बंद, नेटफ्लिक्स बंद, अमेजोन ने कभी यहाँ पर प्रॉपर्ली एंट्री करी नहीं थी, तो रशियंस के पास वैसे भी ऑनलाइन कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बचा था नहीं। फिर आप अगर देखो इनकी करेंसी को, तो इनकी करेंसी अब पहुंच चुकी है $1 इक्वल्स टू 141 रशियन रूबल। अभी रिसेंटली इंडियन रुपए की भी थोड़ी सी पटाई हुई है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन रूबल बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि रशियन रूबल पाकिस्तानी रुपये से भी ज्यादा कमजोर हो जाए भविष्य में, अगर वॉर ये नहीं रुकती, अगर पीस ट्रीटी साइन हो जाती है, सैंक्शंस हट जाते हैं, तब तो खैर इनकी करेंसी उठ भी जाएगी। मगर स्थिति अगर ऐसी ही रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रशियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से भी गिर सकती है, क्योंकि रशिया ने पहली बार ओपनली अब कह दिया है कि देखो जो हमारे पास बॉन्ड्स है ना, उसकी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम पे सैंक्शंस ऐसे लगे रहे। इसका मतलब ये है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब रशिया की सरकार ने ये कहा था कि देखिए ये है रशिया के बॉन्ड, मतलब कि रशिया की सरकार को उधार दो और हर साल आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट 5%, 6% के आसपास, और उस वक्त कई मिलियनेयर्स ने, कई कंपनीज ने रशिया के बॉन्ड्स खरीदे होंगे, मतलब कि रशिया जो भी यहाँ पर लोन मांग रहा था 2 मिलियन 4 मिलियन ये दिया होगा 5% के इंटरेस्ट रेट के लालच में। अब रशिया कह रहा है कि ये पैसा हम वापस नहीं कर पाएंगे बॉन्ड मैच्योरिटी के टाइम में, हो सकता है कि खुद को हम दिवालिया घोषित कर दे, क्योंकि पेमेंट करें कैसे, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे $600 बिलियन के भी ऊपर के, ये तो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स हम कर नहीं सकते स्विफ्ट से, सो हाउ विल वी पे आवर इन्वेस्टर्स। तो जैसे ही रशिया खुद को दिवालिया घोषित करेगा, अरे देखिएगा फिर तो रशियन रूबल बहुत ज्यादा पिटेगा। एंड इससे देखिए इन दी एंड नुकसान रशिया के नागरिकों का ही होगा, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रशिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बीबीसी का आर्टिकल है, प्रोटेस्ट्स अक्रॉस रशिया एज थाउजेंड्स डिटेन्ड। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 10,000 के आसपास जो नागरिक है रशिया में, इनको डिटेन कर लिया जा चुका है। जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज है बुरी तरीके से क्रैकडाउन कर रही है प्रोटेस्ट पर, मगर तब भी इस तरीके से लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये क्लिप है। अब यहाँ पे आप सुनेंगे ये लोग कह रहे हैं नेत वॉइनिय, ये जो वर्ड्स है ये बहुत जरा आज के समय पॉपुलर हो चुके हैं रशिया में। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप द वॉर नेत का मतलब होता है रशियन में नो, डा मतलब यस, नेत मतलब कि नो, और वॉइना, वॉइना जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वॉर। तो ये लोग कह रहे हैं कि नो टू वॉर, मतलब कि वॉर हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये युद्ध आगे बढ़े, इससे हमको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आम नागरिक का तो सब कुछ छिन गया। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट छिन गया, सैमसंग, नेटफ्लिक्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट बहुत पावरफुल है भाई। उसका जो करेंसी थी उसकी हाथ में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। वो ये सोच रहा है कि यूक्रेन का ये युद्ध जो है ये तो बहुत भारी पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया। अब इसके जवाब में रशियन सरकार ने क्या किया है कि जो ये वर्ड है ना नेत वॉइनी है, इसको ऑल टुगेदर बैन कर दिया है। कोई भी ये जो वर्ड है वॉर ये यूज करता हुआ अगर पाया गया तो सीधा उसको जेल हो जाएगी। आपको अगर वर्ड यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो कई लोग रशियन गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेत वॉइनी, और बाद में रशिया की सरकार के लोगों को यहाँ पे आकर ये जो वर्ड है मिटाना पड़ता है, क्योंकि लॉ के अगेंस्ट है ये वर्ड। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रशिया की सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में है, पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि आज के समय ये एक बहुत ज्यादा अनहैप्पी कंट्री को रूल कर रहे हैं। इनकी जनता खुद इनको देख रही है, भाई क्या जरूरत थी ये सब करने की। सीधा जो डॉनबास का रीजन था वहां पे आपने 2 नए कंट्री बना लिए, उसके बाद थम जाते। अब पूरा कीव तक आप बढ़ रहे हो, कह रहे हो कि कब्जाऊंगा कीव, स्वीडन को चुनौती दे रहे हो और आप धमकी दे रहे हो न्यूक्लियर वॉर की। इस वजह से रशियंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो पुतिन को ये बात पता है कि एक बार को जनता इनकी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई तो रशिया का एक इतिहास रहा है रेवोल्यूशन का। आप अगर देखेंगे इनका एक जार था, जार निकोलस, उसको रशिया के लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन में ही हटाया था। रशिया के लोगों की ये बात मशहूर है, चुप रहते हैं लंबे समय तक, फिर एक दिन जब यहाँ पे विस्फोट होता है तब ये लोग सीधा तख्ता पलट करके ही मानते हैं। तो पुतिन ने देखिए अभी के लिए क्या किया है, जो स्थिति है रशिया में इसको काउंटर करने के लिए अपने लोगों में वॉर को सपोर्ट करने का जज्बा भरने की कोशिश करी है। हर जगह आप देखोगे रशिया में जो ये लेटर है जेड,
ये पॉपुलर कर दिया गया है। जेड बेसिकली आप कह लीजिए सिंबल है वॉर के सपोर्ट का। जो भी आज के समय रशिया के टैंक जा रहे हैं, जो भी रशिया की आर्मर्ड व्हीकल जा रही है आज के समय यूक्रेन में, उस पे जेड पेंट कर रखा होता है। उसका रीजन प्राइमरली ये है ताकि रशियंस एक दूसरे की मिलिट्री इक्विपमेंट को पहचान पाए कि ये रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट है। मगर अब रशिया ने एक कदम आगे जाकर जेड को वॉर का सिंबल, रशिया के पेट्रियोटिज्म का सिंबल बना दिया है। और आप देखोगे रशिया में बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से जेड की जो टी शर्ट है ये पहन के जाते हैं। और तो और अब इनके कई एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स में जब पार्टिसिपेशन करते हैं तब अपनी यहाँ पर शर्ट पे भी ये जेड का जो आप देख रहे हो सिंबल ये बना देते हैं। तो रशिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो इस वॉर से गुस्सा इनकी पब्लिक में अभी के लिए खड़ा हो रहा है इसको मैनेज करे। और मैनेजमेंट के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, ग्लोबल इंटरनेट से काट दो। दुनिया क्या कह रही है पता नहीं लगेगा इनको, क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी के साथ, क्या हो गया, हमारे क्या हाल है, दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। अभी के लिए इनको ग्लोबल इंटरनेट से काट दो ताकि ये लोग अपनी सरकार के अगेंस्ट विद्रोह करना ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ये देखा गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं आज के समय उनमें उनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि इंटरनेट के जरिए टूल किट बनाकर और तरीके से भी किसी भी देश में ये लोग अराजकता फैला सकते हैं, लोग खड़े कर सकते हैं जो अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपनी सरकार के अगेंस्ट गुस्सा हो। तो पुतिन ये नहीं चाहते कि तख्तापलट हो जाए रशिया में, ये चाहते हैं कि सरकार अभी यहाँ पर बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। पुतिन के लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स यहाँ पे गोल है, वो मान रहे हैं कि एक बार यूक्रेन अपने अंडर इन्होंने कर लिया, उसके बाद रशिया के पास नेचुरल गैस इतनी है, पेट्रोलियम इतना है, इवेंचुअली ये सैंक्शंस हटी जाएंगे। हमेशा के लिए रशिया पर ये सैंक्शंस दुनिया नहीं लगा पाएगी। और इस बीच जो भी इनके यहाँ कमी आ रही है पेमेंट सिस्टम्स की, ये पूरा कर रहा है चाइना का जो यूनियन पे सिस्टम है, इसने वीजा और मास्टर कार्ड को थोड़ा बहुत रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है यहाँ पे आप पूछेंगे मगर सर हम कहाँ हैं, यूपीआई इसको प्रमोट क्यों नहीं करते। ये सही टाइम नहीं है, अभी के लिए हमको बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आज से 1 साल बाद जब पीएम मोदी एक विजिट पे जाए, रशिया की एक विजिट पे जाए, तो वहां पर हम इनको ऑफर करें यूपीआई का सिस्टम। दैट कैन हैपन, मैं बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करूंगा, मगर अभी के लिए तो हमें पीछे रहना होगा। और चाइना को डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल जाएगा, ये पहले एंटर कर लेंगे रशियन मार्केट को। तो भविष्य में देखिए रशिया की हालत काफी हद तक नॉर्थ कोरिया जैसी ही होगी। मतलब भुखमरी इतनी नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि इतने रिसोर्सेज तो है इनके पास, इतनी इनकी आबादी है, इतना ये लोग अनाज उगा लेते हैं कि अपनी आबादी को खिला ले। मगर आप कह लीजिए सेंसरशिप के मामले में, इंटरनेट से कट होने के मामले में रशिया बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की राह पे ही चल पड़ा है। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि सर्वर को इंटरनेट पर और किस शब्द से जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, होस्ट। ओके, तो होस्ट आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होस्ट से ही सर्विस मिलती है क्लाइंट्स को, कोई भी सर्विस चाहिए हो, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस चाहिए और वेरियस टाइप की सर्विस चाहिए, ये आपको सर्वर से ही मिलेगी। तो याद रखिएगा सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी टेस्ट सीरीज बना रखी है। ये मैं यहाँ तो वीडियो हो गई है ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में कि बहुत ही मिर्ज़ापुर वाला सीन चल रहा है इनके रशिया के अंदर। ओवरऑल जहाँ पर डिप्लोमेसी की बात आती है, आई कम्प्लीटली फेवर करता हूँ कि रशिया जो कर रहा है सही कर रहा है अपने लिए। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ तो आप मेरी बहुत सारी लाइव डिबेट है वो जाके आप सुन सकते हो। वहाँ पे ना कि सिर्फ मेरा बाकी और भी लोगों का आपको पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार हर कंट्री में कोई ना कोई प्रोटेस्ट करने आ जाता है। ग्लोबल से कट ऑफ कर देना ये आई थिंक एक हद तक सही है। आई वुड से कि अगर वो मॉनिटर करके उन चीज़ों को ब्लॉक कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता रादर दैन कि ग्लोबल नेटवर्क से कट ऑफ कर देना। क्योंकि बहुत सारे लोग की फैमिली बाहर रहती है, अलग अलग लोग बाहर रहते हैं एंड काम बाहर होता है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओवरऑल आई थिंक रशिया जो कर रहा है, आई थिंक रशिया को ऑलरेडी मतलब रशिया ने ऑलरेडी प्लान किया होगा इन सब चीज़ों को। पहले मुझे भी ये लगा था कि जब रशिया के अंदर चाइनीज़ ने यूनियन पे इस्तेमाल कर दिया तो मुझे भी लगा कि यार हम लोगों ने अपना यूपीआई क्यों नहीं इस्तेमाल करा। पहले मैंने कहा कि इंडिया पीछे रह गया, काफ़ी लोगों ने कहा इंडिया पीछे रह गया, बट आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन बाद में मुझे रियलाइज़ हो, जो कि सर ने भी कहा यहाँ पे, कि अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वेस्ट साइड को, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका को सिग्नल मिल जाता है कि हम टोटली सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि इमरान खान ने पहले भी कहा है कि आप इंडिया को पनिश करो क्योंकि वो तो सपोर्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट चला जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि इससे पता चलता है कि डिप्लोमेसी कैसे काम करती है।
डिप्लोमेसी इज अमेजिंग, इट्स लाइक अ रूबिक्स क्यूब। हमको लगता है हमने समझ लिया, तब आपको रियलाइज होता है ओह शिट अभी हमने नहीं समझा है। पहले हर आदमी को लगा हुआ कि इंडिया पीछे रह गया, इंडिया ने क्यों नहीं करा, बट आई थिंक वन यू रियलाइज कि अगर इंडिया बढ़ जाता तो बहुत सारे लोग सैंक्शन लगाने के लिए बस वेट कर रहे हैं और सैंक्शन धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि इंडिया अपने आप को पुश नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ टाइम के बाद अगर इंडिया जाके इन्वॉल्व हो, चाहे चीज़ें ठंडी हो जाए, देन आई थिंक ये ज़्यादा चीज़ें सेंस बनाएगी। एनीवे, वीडियो अच्छी लगी। रशिया जो डिसीजन ले रहा है, आई एम नॉट श्योर कि क्या मतलब, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी रशिया को रोक रही है। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप वर्क लाइन में नहीं हो, जैसे कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू वोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा, पर अगर आप वर्क लाइन में हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर पे काम करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ये आपको नहीं पता इनकी वैल्यू क्या। एक्सेल बहुत हाई वैल्यू है, आप समझ रहे हो। डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा मतलब जितने भी होते हैं अलग अलग चीज़ें होती है ना, डेटा जॉब्स जो होती हैं, आप नहीं जानते कि माइक्रोसॉफ्ट, आप दंग रह जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपने इंस्ट्रूमेंट या मशीनों से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, इन सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पैसे कमाता है। तो इतनी जल्दी जाके कर देना, मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना जल्दबाजी कर रहे हैं बैन करने में या रशिया पे इम्पोज करने में। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बेचारे को कॉर्नर कर रहे हैं रशिया को, है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है यार। मतलब हद से ज़्यादा ही कॉर्नर कर रहे हैं आप रशिया को, यू आर कॉर्नरिंग रशिया टू मच। क्या करूं यार, बहुत अजीब लग रहा है। एनीवे, बट मैं यही कोशिश करूंगा कि इंडिया शुड एंड ऑलवेज स्टैंड विथ रशिया। हम तो रहें, सरकार भी रहे, यही अच्छा रहेगा। एनीवे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड टेक केयर।